त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी जारी है। प्रचार प्रसार के साथ मंथन का सिलसिला भी तेज हो गया है। सभी दल बैठकें कर रहे हैं। रणनीति मजबूत करने के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा तेज है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ इस बार क्षेत्रीय दल भी गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। की जाएगी, तो वहीं इनेलो और बसपा भी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और तो वहीं बसपा को 37 सीटें मिलेंगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां सभी दल अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जहां प्रचार प्रसार का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कोई भी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन क्षेत्रीय दल अब एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ें। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच भी गठबंधन हो गया है, तो वहीं इससे पहले इनेलो और बसपा के गठबंधन को लेकर भी चुनावी हलचल तेज हुई थी। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन जीत हासिल करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इनेलो का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुटेल हमारे साथ हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखो, मैं बताऊं, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिला है, क्योंकि पहले क्या होता था, 10 साल के बाद में कोई पार्टी शासन में नहीं आती थी, और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, विदेश में डंका बजाया, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई, तो देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई। और इसी तरह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से जनता जनार्दन का जो भगवान का रूप होती है, उनका आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। और काठ की अंडीन की एक बार चढ़ गई, ये ठगी ठोरी करके कांग्रेस वाले 4-5 सीटें जीत गए। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे, 1 लाख आ रहे हैं, 8,500 रुपये महीना आ रहे, खटाखट फटाफट। तो जनता जाग चुकी है, इनकी काठ की अंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। अब देवतुल्य जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो भाजपा की तरफ है, और भाजपा के जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि काम किया है और काम के आधार पर हम जनता के सामने जा रहे हैं। क्योंकि पहले आपको पता है, पहले हरियाणा में भर्तियां किस आधार पर होती थी? पहले जो मुख्यमंत्री होता था अपने क्षेत्र के जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इस वाद के आधार पर वो नौकरी लगाता था। अब हमने इस वाद को तोड़ा। आज मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये नायब सैनी सरकार लगा रही है, अपना आप में गौरव की बात है।
समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, हमने 58 साल हरियाणा को बने हो गया, किसी भी पार्टी ने ये उचित नहीं समझा अगर भाई एससी बीसी समाज का कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमने 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनाए, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, हमारे चाणक्य हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नायब सैनी जी की सरकार अगली बार हमारी, अगर पार्टी ने जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी की सरकार आई और नायब सैनी जी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे और इन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस, नीरज गुप्ता भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कांग्रेस में, ठीक है रामराजू शर्मा जी, और लोगों से भी जवाब ले लेते हैं, आपके पास वापस आएंगे। मैं डिबेट नहीं करूंगा, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं ऐसे डिबेट। आप लोग सवाल तो सुन लीजिए पहले। रामराजू शर्मा जी, आपने स्टार्टिंग का कमेंट दे दिया है, और लोगों से भी बातचीत कर लेने दीजिए जी। ठीक है नीरज जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस बार चुनाव में आपके पास दो चुनौतियां हैं, एक तो बीजेपी और दूसरा क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन भी कर लिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन के मोड में फरवरी से ही है। पहले हमारी यात्रा निकली जन आक्रोश रैली, और हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता हमारे साथ है। जब जनता किसी पार्टी के साथ होती है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती। जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है कि जनता का फीडबैक हमें मिल रहा है। उस फीडबैक को महसूस भी कर रहे हैं कि जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। कोई घमंड से नहीं कहता, इनकी तरह नारे नहीं देते हम 85 बार इनके मुख्यमंत्री का दिमाग फिर गया, 85 सीटें जीतेंगे। इनका प्रवक्ता कहते हैं 90 की 90 सीटें जीतेंगे। ये इम्प्रैक्टिकल फैकू बातें इतने करती है ना, तभी ये फैकू की पार्टी है, फैकू की पार्टी है। मैंने इनको चुप कराइए बीच में, इस वक्त से मेरा डिबेट नहीं, मैं बार बार सुनना, इससे डिबेट नहीं करना चाहता। आप इन्हें चुप कराइए। देखिए, आप इन्हें चुप कराइए। भावना जी, देखिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये देखो, ये जब 85 सीटें जीती थी, बोलने दो जी, ऐसे भावना जी इनको बोलने दो, फिर डिबेटों को लाभ नहीं है। इस वक्त को अकेले बुलाया करो आप, इस वक्त को समझ जाएगी जिंदगी में कभी। नर्सरी के जी की क्लास चल रही है, आपको रोज समझाना पड़ता है जी, आपको टाइम दिया जाएगा। जी नीरज जी, बोलिए। देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। इन्होंने 10 साल में क्या किया। पहली बात तो 10 साल इनकी सरकार नहीं चुकी। ये बैठे देश की जनता को गुमराह करते हैं। 5 साल इनकी सरकार रही है, 4.5 कॉम्बिनेशन में सरकार रही है। जजपा का ढूंढ रहा है, और जो शराब घोटाले हुए, कुछ भी घोटाले हुए, जजपा के आप साथियों को कहना है वो डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है, हमारे पास नहीं है। इन्होंने आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इनकी सरकार ही 5 साल की चली है, क्योंकि 4.5 साल तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे हैं। सारे अच्छे विभाग उनके पास थे। तो आप ये कह सकते हैं 5 साल का शासन रहा है। और देखिए, नारे देने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। पहले 70 पार का नारा दिया, फिर लोकसभा चुनाव में 11 पार का नारा दिया चंडीगढ़ सीट मिलाकर। अगर जनता ये समझती कि हम झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ कहे तो इनकी बात सच्चा है, अगर हमें 5 सीटें मिल गई तो हम झूठ हो गए। ये ठग चोर की इनको बात करने की तमीज नहीं है। ये लैंग्वेज ऐसी टॉकिंग करते हैं राजनीति में, ठगी चोरी। अरे ठगी चोरी, मैं कुछ बोलूं, ठग चोर तो आप हो। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम करते ही नहीं, लेकिन इनके जुबान पे चढ़ गई ठगी चोरी, ठगी चोरी। तो जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? अब जनता ने वोट दिया, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया तो ठगी चोरी होगी, और आपको वोट दिया वो क्या हुआ? फिर वो भी ठगी चोरी हुई। देखिए, तो जनता जा चुकी है, कुछ नहीं होगा। और हमारी लिस्ट आपको भगवान ने चाहे खुशखबरी कल तक दे देंगे। पहली लिस्ट हमारी कल आ जाएगी। और मैं ज्यादा घमंड से नहीं कहता, जनता के विश्वास पे कह सकता हूँ, देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता सब समझ रही है। अब ये कुछ भी घोषणा करते रहे, अब जल्दबाजी में इनके जो सीएम है घोषणा ही सीएम बन के रहेंगे। अरे सीएम तो तब बनेंगे भाई जब सरकार बनेगी, पता चल जाएगा वो सरकार किसकी बनेगी। पहले हमारा नारा था 4 अक्टूबर बीजेपी बाहर, अब 8 अक्टूबर की है, तब भी आप बाहर जाओगे। आपका बाहर जाने का वक्त आ गया है, इसलिए मैं ये फैसला जनता पे छोड़ता हूँ। जनता किसे वोट देगी, जनता समझदार है। ठीक है नीरज जी। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन बाकी दल इससे कुछ भी नहीं मान रहे। उनके हिसाब से चुनाव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए भावना जी, दूसरे दलों के मानने से कुछ नहीं होता, उनको पता है हम कितने पानी के अंदर हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, किसान और कमेरे वर्ग का गठबंधन है। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो है कि अपना एक भी कैंडिडेट उतारने का जो है कि वो नाम नहीं लिया है, लेकिन हमने 14 कैंडिडेट लेके मैदान के अंदर उतार दिए।
4 बहुजन समाज पार्टी के और 10 इंडियन नेशनल लोकदल के। और जो हमने जो कैंडिडेट उतारे सब मजबूत है और मजबूती के साथ जो है कि मैदान के अंदर जो है कि वो डटे हुए हैं। और कांग्रेस और बीजेपी को जो है कि इस गठबंधन से जो है कि वो घबराहट वो पैदा हो रही है और अनाप शनाप के अंदर जो है कि वो बयानबाजी करती है। जैसे कि अभी भाई रामराज जी जो कि बोल रहे थे कि अब की बार जो है कि हम सरकार बनाने का काम करेंगे, हमने विकास किया है, विकास के नाम पर हमारा वोट है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर झूठ बोल करके राजनीति होती है या सच्चाई बोल करके होती है? और अब इन्होंने नारायण के मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपरफास्ट हरियाणा यानी फास्ट हरियाणा। तो आप मुझे बताइए कि घोषणा करके जो है कि लोगों को गुमराह करने की आदत आप लोगों की बनी हुई है क्या? पहले आप लोगों ने जो है कि 15 लाख खाते में डालने का नारा दिया, फिर कहा काला धन हम लेकर के आएंगे, फिर हम जो है कि वन परिवार वन रोजगार जो है कि देने का काम करेंगे, फिर नारजियन 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो है कि लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर कहा कि हम 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो आप जो है कि झूठ बोल करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हो। जनता जो है कि आप लोगों को समझ चुकी है और चारों तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध और कांग्रेस तो पहले ही जो है कि वो नेग्लेक्ट जो है कि जनता ने कर दिया है, क्योंकि 60 साल तक इन्होंने जो है कि जनता के हित के अंदर कोई कार्य नहीं किया, ना आरक्षण को लागू किया, ना बैकवर्ड कोटा पूरा करने का काम किया, नौकरी स्कीम को लागू करने का काम किया है। तो ये तमाम बातें जो है कि लोगों के सामने और लोग जो कि समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। और जनता अब की बार जो है कि दोनों को चित करके इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने जो शासन किया, चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि जनता के हितों के अंदर जो फैसले लिए और उनके हितों के अंदर नीतियां तैयार की, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। और आज जनता जो है कि उनको याद करती है। और चौधरी प्रकाश चौटाला जी ने जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके लोगों को मजबूत करने का काम किया है, आज लोग याद करते हैं। और इस प्रदेश के अंदर जो है कि निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की जो है किसान और कमेरे वर्ग की जो है कि वो सरकार होगी। जी रामराजेश शर्मा जी, देखिए बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, इस वक्त सत्ता में काबिज है। अब आगे विधानसभा चुनाव में आपके विकास कार्यों को देखकर लोग वोट देंगे। क्या काम आपने किए, क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखो, ये दूसरे भाइयों को भी मैं कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके एक बार लिख लें। लिख लिया रामराज जी, लिखे हुए। हाँ, लिख ले मेरे भाई, लिख ले। आपने जो लिख ले। जो सरपंचों को लाठी अरे पीटने काटने काम तो थारा ही है। अरे मेरे भाई लिखे हुए जनता के ऊपर लिखे हुए हैं। अरे पीटने काटने का काम तो थारा ही है, ये तो थारे टाइम में होया करता। और जनता जानती है, मैम कांड, दुलीना कांड, कंडेला कांड, जनता को सब पता है। आप कॉपी पेन लेकर नोट करें हमने क्या काम किया। आप कॉपी पेन ले नोट करें। 700 के करीब। अरे सुनने की हिम्मत करे, सुनने की हिम्मत करे, सुनने की हिम्मत है हमारी, सुनने की हिम्मत है। हमने पहले थोड़ा काम लोगों को सुना, आपकी कान खोल के सुन ले, कान खोल ले। सुना है आप एक बार सुनने की हिम्मत रखें। और यो पीटन पैटने का काम तो थारा ही है भाई, थारे टाइम में होया करता। मैम कांड, दुलीना कांड, कंडेला कांड भूली क्या जनता? बताइए आप। दूसरा सबसे जो अहम काम होता है सर, जिससे जीवन यापन चलता है नौकरियों का। आपके आका की तो नौकरियों में सजा हो चुकी है, सजा अभी छूट का है। अरे जिसके आका की नौकरियों में सजा होती है, गरीबों का हक खागे तुम। हमने गरीब के बच्चों को नौकरियां दी है जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, वो चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये नायब सैनिक सरकार लगा रही है मेरे भाई। सुनने की हिम्मत रखें आप। समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा आप पीटन की बात कर रहे हो। आपका टाइम को जनता भूल गई, आपका शासनकाल को। याद करिए मैम कांड, याद करिए दुलीना कांड, याद करिए कंडेला कांड, याद करिए आप। जनता आपको नकार चुकी है। जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे आप? जनता भाई, वो टाइम भी था जब वहाँ रोड पर का आपका मुख्यमंत्री लिखड़ा करता, वहाँ ताला बंद कर लिया। अरे भीतर की कुंडी लगा के ताला ही बंद करते थे, याद करिए। और जिसकी आका की भर्ती घोटाला में सजा हो चुकी हो, वो नौकरियां ही बात करता। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। और दूसरा सुनिए आप, भावना जी, मैं आपको बताना चाहूँ हमारी सरकार ने क्या काम किया है जी। रोजगार का अहम मुद्दा होता है, रोजगार का अहम मुद्दा जी। नंबर 1,
जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली थी, गरीब किसान का बालक है, जो कभी बेचारा जींद तक का भाड़ा नहीं रखता था, आज उस परिवार का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पे क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है। दूसरा, 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री कर दिया, 5 लाख तक का। तीसरा, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने कराए हैं। चौथा, ये एससी-बीसी समाज के धूर विरोधी हैं। अगर एससी-बीसी समाज के विरोधी नहीं होते, इन्होंने कौन एससी-बीसी समाज से सीएम बनाया? और क्या ये एससी-बीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? बताइए आप। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है, ये तीनों पार्टियां हैं एससी-बीसी समाज की धूर विरोधी हैं। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, एक दलित की बेटी ने जो 3-4 बार सांसद रह चुकी है, उनके पिताजी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी केंद्र में मंत्री रह चुकी है, उसने एक इच्छा जाहिर करी, एक महिला दलित की बेटी ने एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूं। उसकी आवाज को दबा रहे हो क्या? अब आप एससी-बीसी समाज के धुर विरोधी हो, आप दलितों के विरोधी हो। आप क्यों नहीं उसको दलित की बेटी को चुनाव लड़वाना चाह रहे? बताइए आप। क्योंकि वो सीएम की दावेदार हो जाएगी। आप नहीं चाहते कोई एससी-बीसी समाज का बेटा बेटी, कोई महिला इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आप तो उसकी एक दलित की बिटिया की आवाज दबाने का काम करे हो। महिला में भारी रोष है, एससी-बीसी समाज में इस बात के लिए भारी रोष है। दूसरा, इन्होंने किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली और बिल्डरों को महंगे भाव में बेच दी। बताइए, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन हड़पी और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। ऐसा क्यों करा? हिसाब मांगने चले। आप हिसाब वो मांग सकता है जो हिसाब देने के काबिल हो। आप आइए और आपका जो 30 मार्क का वो ना प्रवक्ता मेरे सामने बैठाइए। आप 3 दिन गिनने हुआ, 3 है, समझ आई मेरे से। आप हिसाब मांगने तो चले हो। ये किसान मजदूर जाग चुका है। अब ये गरीब तबका जाग चुका है और किसान जाग चुका है। आप किसान कब बैठ रहा है? बता अभी कर दूं। बैठ बैठो। झूठी है, बैठो। कब डिबेट करनी है? 2 घंटे डिबेट करो, हर डिबेट करो। क्या किया आपने? 10 साल में सरकार ने क्या काम करनी है? झूठी जनता सब जानती है। जनता को बेवकूफ करने वाले 750 किसान के हत्यारे यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहा है, डिबेट कर रहा है। 750 किसान को मार के तो शर्म नहीं आती। फिर एमएसपी के कानून लागू करते हो। एमएसपी कानून पहले लागू नहीं करा। 750 किसान को मार के यहाँ डिबेट करने बैठा है। 750 किसान की हत्या को तो हिसाब 1200 किसान ने सुसाइड क्यों करा? 750 किसान की हत्या के हिसाब से जो 750 किसान मरे, जो किसके कारण मरे, उनके हिसाब दो। पहले हरियाणा मांगे हिसाब, रोजगार के हिसाब मांगे, कानून व्यवस्था के हिसाब मांगे। हरियाणा में गोलियां चल रही है, फटाफट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। परसों जींद में क्या हुआ? जींद में अभी गोलियां चली, जींद में फरोती मांगी, सब व्यापारियों से फरोती मांगी जा रही है। अपने हिसाब किताब बताओ पहले। और आपने झूठ बोला। मोदी जी, अगला सवाल सुन लीजिए। आप दोनों प्रवक्ता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद सुनने का श्रोता नहीं। सस्ते भाव में कोई किसी को सुन रहा है, महंगे भाव में उनको बेची बिल्डरों को। जी मैडम, मैं बोलना चाहूंगा खुश करने के लिए, अपने दामाद को खुश करने के लिए। देखिए आप इनको चुप कराइए दे दी और फिर बकवास करें। ठीक है रामराज शर्मा जी, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। ठीक है रामराज शर्मा जी, नीरज जी अब आप जो कह रहे थे समाज से आपने सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित करा? बताइए आप। ठीक है, पूछ लिया। 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम। अरे भाई चुप हो जाना, सुन लेने एक बार, चुप हो जाए समाज या खुद ही बोलते रहेंगे। और दलित की बेटी की आवाज दबा रहे हो आप। चुप हो जाना, चुप हो जा रहे हो आप। बताइए आप। बोलते रहे, बताऊंगा तभी चुप होगा, बताऊंगा तभी जब चुप होगा। बता फिर बता। या तो चुप हो ले, सुन ले। तेरे 4 कान हो गए, हमारे तो 2 ही कान है भाई। एक से मुंह से बोल सका और 2 से सुन सका हम तो। अब आपके एक्स्ट्रा होगा, मैं तो पता नहीं। अरे फिर बता ना। अरे बता रहे भाई, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। बोले तमीज से मैं तमीज भूल जाऊंगा। आप उम्र बड़े हो, ये तू थोड़ा अच्छा शोभा नहीं देता। तमीज देख रही है, तमीज नहीं है तो बात करने की। पर बताओ ना, प्रदेश की जनता देख रही है। तो बता रहे हैं फिर। ये बात हुई ना, ये क्या होता है? तू बता ये तू थोड़ा क्या होती है? तमीज सीख पहले। आप उम्र से बड़े हो, मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा फिर। ठीक है नीरज जी, आप दोनों ही बोल रहे हैं कि प्रदेश की जनता देख रही है, तो फिर क्यों शांति से बात नहीं कर रहे? भावना जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए दलित की बेटी का इतना प्यार है, वो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि दलित की बेटियां सभी सांसदों के रूल एक हैं
कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो दीपेंद्र जी हो, चाहे और भी सांसद है, चाहे शैलजा मैडम हो। इनको क्या दिक्कत है? रही इन्हों दलितों से इतना प्यार है तो भैया अशोक तंवर को सीएम बना दो। 58 साल की सीएम के सामने देता हूँ। 58 साल हमने उसको टिकट दी। चुप कराइए, चुप कराइए, सम्मान किया, चुप कराइए मैडम। ये मैडम डिबेट खराब करते हैं ऐसे व्यक्ति को। सम्मान किया, हमने टिकट दिया एमपी का। नहीं, आप चुप कराइए ना इनको। देखिए, रही 58 साल की बात, 58 साल का प्रेम जागा है सिर्फ लास्ट के 3 महीने में। बढ़िया, इतने अगर तुम जागता तो 4 साल पहले बना देते, दूसरे टेनोर में सीएम बना देते। 4 साल का सिर्फ घोषणा ही सीएम बना दिया क्या? और यहाँ बात कर रहे हैं भाई ओबीसी समाज, ओबीसी समाज। पहले क्यों नहीं बनाया भैया? नहीं, पहले क्यों नहीं बनाया? आप याद आई है जब ओबीसी वोट बैंक छिटक गया। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस समय लोकसभा चुनाव के बाद अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। किसे आप मेन कॉम्पिटिटर मानते हैं? देखिए भावना जी, जब अपने के अंदर जो है कि खोटापन होता है और जो कि कुछ नजर नहीं आता तो वो कुत्ते की तरह भौंकने का काम करता है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तू तड़ाक वाली जो बातें हैं ये एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की पहचान नहीं है। ये कैरेक्टर जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है और किस प्रकार से जो है कि अब आपका कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया है जो है कि वो जनता जो है कि वो देख रही है और हमें जो है कि ये सिखाने का काम करते हैं। खुद अपने अंदर हाथ झांक करके देखे हम कितने पानी के अंदर है, कि जनता आपको देख रही है और जनता ने जो है कि 10 साल आप लोगों को देखा है कि किस प्रकार से जो है कि आपने काम किए हैं और किस प्रकार से जो है कि आपने छात्रों को पीटने का काम किया है, किसानों को पीटने का काम किया, सरपंचों को पीटने का काम किया, शराब घोटाला आपने किया, सहकारिता घोटाला आपने किया, नगर निगम घोटाला आप लोगों ने किया है, आपका टाइम में कितने बड़े बड़े लोगों ने किया है, ये जनता को जानती है और कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कोच और जनता जानती है कि एक संदीप आपके खेल मंत्री ने जिस अभद्र काम जो किया वो जनता सब जानती है और आपके उस कुलदीप सेंगर को भी जानते हैं, दलित की बेटी के साथ ये रेप करके और उसको दफनाने का जो काम किया वो भी जानती है। और जनता ये भी जानती है कि आपके ब्रिजभूषण शरण ने जो है कि हमारे खिलाड़ी जो हमारे देश का सम्मान है और जो हमारे देश का सिर ऊंचा करने का काम करते हैं उनके साथ किस प्रकार से जो कि बर्ताव करने का काम किया है ये जनता सब जानती है। आपकी झूठ को भी जानती है। 15 लाख खाते के अंदर आएंगे, काला धन आएगा, नौकरियां देंगे, तो ये जनता जो है कि सब प्रकार जानते हैं। लेकिन आप जो 5 लाख के कार्ड की जो बात करते हैं, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाए किसी का भी जो है कि इलाज नहीं होता, कहते हैं कि ये कार्ड चलने वाला नहीं है। जिस पोर्टल की आप बात करते हैं वो पोर्टल आपके बंद मिलते हैं। जिस कौशल निगम की आप बात करते हैं जब उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपका जो है कि पोर्टल जो है कि वो बंद मिलता है। जब किसान की फसल का उठाव की बात आती है, जब किसान जब अपनी फसल को लेकर के जाता है तो आपके पोर्टल बंद मिलते हैं। तो ये तमाम जो मकड़जाल आप लोगों ने किया, भ्रम के अंदर जो फैलाया हुआ है, ऑनलाइन जो सिस्टम आप लोगों ने किया हुआ है, जिस प्रकार से ऑनलाइन से आपने सहकारिता घोटाला किया है, अरे बिल्डिंग बना दी कागजों के अंदर और लेकिन आप पैसा ढकार गए हैं। आप लोग आपके अधिकारी जो है कि मोटा पैसा ढकाने के ऊपर लगे हुए। मैंने एक रामराज जी सुन ले ध्यान से, मैंने एक आरटीआई लगाई है। ठीक है कृष्ण जी, आपकी बात पहुंच गई। अभी भी 3 महीने का समय हो चुका है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आरटीआई। तो ये ठीक है, समय की पाबंदी है, रोकना चाहेंगे। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल जारी है। वार पलटवार के साथ साथ प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों पर है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या कोई भी दल हो, सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, वोट बैंक मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि जनता के दिल में कौन है ये तो चुनाव के बाद परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।